नमस्कार दोस्तों। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का एक बड़ा ही बयान जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जो मोहम्मद यूनुस ने, आपको ध्यान में होगा कि जब वो चाइना के गोद में जाकर के बैठा तो वो बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा था इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, इंडिया के चिकन नेक के बारे में। और उसने मतलब दुनिया भर की ऐसी बातें कर दी थी कि अटैक कर देंगे, हम चिकन नेक को चोक कर देंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक कर देंगे, दुनिया भर की ये सब बातें उसने बड़ी बड़ी की थी। उसका जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इंडिया के पास तो एक चिकन नेक है, बांग्लादेश के पास तो दो चिकन नेक है। अगर मोहम्मद यूनुस ज़्यादा फुदकते हैं और आजमाना चाहते हैं ताकत को तो इंडिया 2 मिनट में उनका दोनों चिकन नेक जो है पूरी तरीके से चोक डाउन करके बांग्लादेश को 10 मिनट में पूरे घुटनों पर ला देगा। पाकिस्तान को तो फिर भी 22 मिनट लगे घुटनों पर आने में, बांग्लादेश को तो 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट लगेंगे बांग्लादेश को पूरे घुटने में आने में। अगर मोहम्मद यूनुस इसी चीज़ पर आमादा है तो ये चीज़ की जा सकती है बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब ये दोनों चिकन नेक किसके बारे में बात कर रहे थे, ये सब डिबेट कहाँ से शुरू हुई उसको मैं डिटेल में डिस्कस करने जाता हूँ। बट उसके पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यहाँ पर अपने यूपीएससी सीएससी के सारे कोर्स फीस में बिगेस्ट एवर आपके लिए डिस्काउंट दिया है और 60% यहाँ पर ऑफ कर दिया गया है। प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर इन बैचेस में मिल जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हमने दे दी है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मिल जाएंगी जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा इन बैचेस में। 1-to-1 मेंटरशिप होगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन के साथ आपको मिल जाएगी। तो आप इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ऑफर जो है वो आज खत्म होने वाला है। अब टॉपिक के ऊपर आते हैं वापस। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने बांग्लादेश को लेकर के उनके 2 चिकन नेक के बारे में बात करी है। बेसिकली जो मोहम्मद यूनुस थे वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अटैक करके चोक किया जा सकता है। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर अटैक करके उसको चोक डाउन कर सकते हैं। और ये सब वो चाइना के जो गोद में जब से जाके बैठा हुआ है वो तब से मोहम्मद यूनुस ये सब बड़ी बड़ी बातें जो है वो भारत के बारे में कह रहा है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, बेसिकली ये एक 22 किलोमीटर का लैंड एरिया है जो कि भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भारत के मेनलैंड के साथ में जोड़ता है। हालांकि मैं तो मानता भी नहीं हूं कि नॉर्थ ईस्ट हमारा भारत का मेनलैंड नहीं है। इट इज़ अ वेरी 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 इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और बड़ी सी बड़ी ताकत भी नॉर्थ ईस्ट को कभी भारत से अलग नहीं कर सकती है। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये 22 किलोमीटर का वो लैंड एरिया है। अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है एग्जैक्टली ये जो पतला सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे आ जाते हैं और ये जो पतला सा रीजन है और फिर ये आपका इंडिया आ जाता है। तो ये जो पतला सा रीजन है इसी को चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को इंडिया के मेन लैंड से जोड़ता है। इसी के बारे में बात कर रहे थे मोहम्मद यूनुस जब वो चाइना के साथ मिल गए थे और चाइना गए हुए थे विजिट में। तो वहाँ जा कर के शायद वो बहुत ज़्यादा उड़ने लग गए थे और वहीं पर उड़ते उड़ते उन्होंने उनके मुंह से एक बड़ी बात निकल गई थी कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बारे में और इंडिया के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके बारे में। अब चाइना भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है, अरुणाचल को लेकर के तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, नाम बदलते रहता है। तो चाइना तो पुश करता है इन सब कंट्रीज़ को। देखो चाइना कभी सामने आकर के ये सब बातें नहीं कहेगा, या आप चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से नहीं सुनोगे कि वांग यी आके कभी ये कह रहे हैं कि हम चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसा कभी चाइना सामने आकर नहीं कहेगा। लेकिन वो सब छोटे मोटे जो टुच्चे मुच्चे बच्चे फच्चे हैं इनको आगे खड़ा कर देता है और कहता है कि हाँ बोलो तुम, ताकि इन ये बोलें और इंडिया उस पर रिएक्ट करे, रिटेलिएट करे। वो सब करने की कोशिश वो चाइना पीछे से करवाता है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ वो हैं जो यही बिल्कुल चाइना के कहने पर चलती हैं क्योंकि उनका खर्चा पानी वहीं से चल रहा है। तो इस वजह से मोहम्मद यूनुस का खर्चा पानी वहीं से चल रहा है, इस वजह से वो कह रहा है ये सब। और मोहम्मद यूनुस तो वैसे भी पूरा फॉरेन पपेट है। अब ये सारी चीज़ें, जो पूरा डिबेट जो है वो तब शुरू हुआ जब जो चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर डिबेट जो पूरा शुरू हुआ वो तब शुरू हुआ जब चाइना ने एक वर्ल्ड वॉर टू के एरा का एक पोर्ट है, एयरबेस है बेसिकली, लालमोरनिरहाट एयरबेस जिसको कहा जाता है, उसको दोबारा से रिवाइव करना शुरू किया बांग्लादेश के लिए। तो चाइना सारा अपना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जितना सपोर्ट होता है, वो सब पैसा वूसा लगा करके ये लालमोरनिरहाट जो एयरबेस है उसको दोबारा से रिवाइव कर रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम इंडिया को इस चीज़ से ये है कि ये लालमोरनिरहाट जो एयरबेस है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं तो ये आपको
लाल मोरनिहाट एयरबेस दिख रहा है और इससे यहाँ पर आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो इससे जो अगर टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालोगे, एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है इसकी वो 135 किलोमीटर की है सिर्फ। तो चाइना का पूरा एजेंडा इस एयरबेस को, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी चाइना को कि यही लाल मोरनिहाट एयरबेस को इनको रिवाइव करना है और बांग्लादेश की मदद करनी है इसको रिवाइव करने के लिए? सिंपल सा लॉजिक है कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ही इसको पूरा किया जा रहा है और चाइना इसके लिए खूब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इस पूरे एयरबेस को रिवाइव करने के लिए। अब जब ये एयरबेस रिवाइव हो जाएगा तो चाइना इज ट्राइंग टू प्रेशराइज इंडिया ऑन इट्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और यहीं से वो पूरी डिबेट शुरू हुई है। यहीं से एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर चाइना ये चीज़ स्ट्रैटेजिकली कर लेता है तो भारत के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा। अभी मैं कल ही थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था सीपेक के बारे में कि अफगानिस्तान में एक्सटेंड कर रहे हैं वो सब। तो ये सब क्या है? ये कुछ नहीं, बस इंडिया को घेरने की पूरी साजिश है चाइना की, जो कि वो कर रहा है। अब यहीं से पूरा डिबेट शुरू हुआ तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लाल मोरनिहाट एयरबेस को लेकर के बड़ा उड़ रहे हैं ना मोहम्मद यूनुस जी, तो भाई हमको भी बहुत अच्छे से डिप्लोमेसी आती है और हमारे पास तो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक है, बांग्लादेश के तो 2 चिकन नेक हैं, एक तो जिसमें से है चिट्टगोंग कॉरिडोर। अब चिट्टगोंग जो है वो बांग्लादेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, वो पोर्ट सिटी है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश का 90% जो ट्रेड होता है, जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है, वो सब कुछ इसी चिट्टगोंग पोर्ट से होता है। और अगर चिट्टगोंग पोर्ट को, चिट्टगोंग कॉरिडोर को अगर चोक कर दिया जाए तो बांग्लादेश लिटरली मतलब कुछ चंद घंटों में ही घुटनों पर आ सकता है। इतना भी नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए, कुछ दिन भी सरवाइव कर पाए, इतना इंपॉर्टेंट है चिट्टगोंग उनके लिए। तो ये चिट्टगोंग कॉरिडोर बेसिकली चिट्टगोंग जो जगह है, जो पोर्ट सिटी है, उसको बांग्लादेश मेनलैंड से कनेक्ट करता है। अगर आपको मैप पे दिखाया जाए तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये चिट्टगोंग कॉरिडोर है, जो कि त्रिपुरा के बहुत करीब है। त्रिपुरा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है इस चिट्टगोंग कॉरिडोर की, और इंडिया बहुत आराम से इसको चोक डाउन कर सकता है। एक दूसरा चिकन नेक जो कि बांग्लादेश में मौजूद है, उसका नाम है रंगपुर कॉरिडोर। अब ये रंगपुर कॉरिडोर जो है ये भी हमारा जो मेघालय है और वेस्ट बंगाल है इसके बीच में पड़ता है, जो कि यहाँ पर रेड से मार्क किया हुआ एरिया है। इधर आपको मेघालय दिखाई दे रहा है, इधर आपको वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है, और इसको भी चोक डाउन या कट डाउन करने में भारत को बहुत आसानी होगी। तो भारत के पास तो एक चिकन नेक है, बांग्लादेश के पास 2 चिकन नेक है। अगर वो ज़्यादा आमादा है इसी चीज़ पर कि आओ आजमा लिया जाए, तो फिर उनको ये सब स्ट्रैटेजिकल पॉइंट जो हैं वो सोच के चलने चाहिए। हालांकि मोहम्मद यूनुस को अपनी सोच नहीं है, वो चाइना और जो भी उनके वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उनके कहने पर आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांस ने बड़ी बेइज्जती कर ही दी है, तो और भी बेइज्जती उनको भी महसूस होनी बाकी है, इसीलिए वो ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े एंटी इंडिया चीज़ें करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपना प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है वो सिर्फ ₹1 में आपको प्रोवाइड करा दिया, जिसमें जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स का रिवीजन, 50+ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे फैकल्टीज़ का आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा कि लास्ट मिनट पुश हो सकता है आपके लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी सिर्फ ₹1 में, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ले सकते हो। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।